लीजिए कि चाहे किसी पंचायत का चुनाव हो या कहीं किसी नगर का चुनाव हुआ हो, जब चुन के आने के बाद प्रक्रिया में 1.5-2 साल लग ही जाता है। इससे पहले जो हमारे माननीय मुखिया रहे, बहुत अच्छा विकास कार्य किया, अगर 5 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अकबरपुर और उचैला पंचायत में हमसे पहले 4-4 मुखिया गुजरे हैं। इन 8 मुखियाओं ने अपना कार्यकाल 2 साल के बाद ही शुरू किया। पूरा पब्लिक परेशान है, लोग बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, मगर सुन के हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनते रहे। आखिर क्या वजह है कि आप कोई मुख्य अच्छा अधिकारी आया ही नहीं है। अब देखिए ये हमारा जो आए हैं इनसे उससे काम बनता है कि नहीं बनता है। ये बोल रहे हैं कि सब काम होगा। आज बैठक हुई है, इसी में ही सब बात हुई है। उसके बाद से सरकार, भारत सरकार को राज्य सरकार का डेटा भारत सरकार ने नहीं माना और आज भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जो नया नगर पंचायत बना है जहां भी बिहार भर में, वहाँ सब जगह परेशानी है। लगातार कार्यपालक हमारे पास नहीं हुआ करते थे। कभी कार्यपालक पदाधिकारी हमें डेहरी से मिले, कभी नोखा से मिले, कभी कहीं से अटैच रहा। उसके अलावा यहाँ उपस्थिति नहीं रही, उससे ज़्यादा ट्रेनिंगों में दिन निकला। कुल मिला जुला के जो अभी की समस्या है हमारी, वो यही थी। अब तक के बात तो बहुत हुई, हम लोगों ने योजना, सारे माननीय पार्षदों ने अपने अपने गांव के, अपने अपने वार्ड की समस्या को रखा। काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि बहुत जल्द नगर पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। हमारे एक बेहतरीन कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कृष्ण स्वरूप जी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और एक अच्छी उम्मीद है। और आज सभी माननीय पार्षद की मौजूदगी में माननीय मुख्य पार्षद की बैठक की गई है, तो इसका अच्छा रिजल्ट होगा। बहुत सारे काम जो ज़रूरत का अभी सामान हमने वार्ड नंबर 13 का मुआयना किया था, वार्ड नंबर 13 वहाँ पे मैंने देखा कि ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे आपने सफाई करनी थी। इस हिसाब से आप क्या हाँ, ये राशि की कमी है या फिर आपको मैन पावर की कमी हो रही है? नहीं, राशि और मैन पावर की दोनों कमी नहीं है। अगर सफाई कर्मी नहीं पहुँच पा रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी जाँच करवाते हैं। जिस भी गली की बात होगी, माननीय पार्षद से वहाँ सुझाव लेकर वहाँ पर सफाई कर्मी बढ़ाए जाएंगे। और जो नगर का भौगोलिक दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से कई जगह पर सफाई करवाना अभी भी संभव नहीं है। लगातार डेवलपमेंट के काम में हम लोग लगे हुए हैं और अब सारा काम शुरू होगा। अभी वार्ड नंबर 1 में से काम की शुरुआत होने जा रही है और बहुत जल्द इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। और इसमें जितना भी जो हो सकता है कि जनता की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकें, उसको करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अब हमारे पास एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में और नगर में कई पदाधिकारियों का पदस्थापना हुई है, तो शायद हम लोग बहुत जल्द बहुत अच्छा कर पाएँ। अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी माननीय पार्षद का, माननीय उप पार्षद का, माननीय मुख्य पार्षद का, सबकी सक्रियता अच्छी है। और अब जहाँ तक लगता है कि पदाधिकारी के सकारात्मक सहयोग से नगर में बदलाव निश्चित है। और कभी भी कोई, देखिए एक परसेप्शन समझ लीजिए कि चाहे किसी पंचायत का चुनाव हो या कहीं किसी नगर का चुनाव हुआ हो, जब चुन के आने के बाद प्रक्रिया में 1.5-2 साल लग ही जाता है। इससे पहले जो हमारे माननीय मुखिया रहे, बहुत अच्छा विकास कार्य किया, अगर 5 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अकबरपुर और उचैला पंचायत में हमसे पहले 4-4 मुखिया गुजरे हैं। इन 8 मुखियाओं ने अपना कार्यकाल 2 साल के बाद ही शुरू किया था। चाहे वो कोई भी काम सब मुखिया ने अपने अपने वक्त में, अपने जितना सरकार ने उनको फंड दिया या जितना सरकार ने उनकी सहयोग लिया, उसमें सबसे बहुत अच्छा काम किया है। सारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन काम सबका शुरुआत 2 साल बाद ही हुआ। तो जिसका एस्टेब्लिश्ड पंचायत था, उसको जब 2 साल लग गया काम करने में, तो हम लोगों का तो नॉन एस्टेब्लिश्ड नगर पंचायत रहा है, ना पदाधिकारी हमारे पास रहा है। और सारा वित्तीय प्रभार जो है वो यहाँ पदाधिकारियों के हाथ में होता है। माननीय मुख्य पार्षद, माननीय उप मुख्य पार्षद और माननीय पार्षद का केवल सिग्नेचर और अनुमोदन चलता है। जी, आरोप आ रहा है कि 12 से 13 लाख रुपया सफाई के नाम पे आता है। मजदूर शायद सियासी या कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी आपके यहाँ भले ही कागज में सियासी हो, लेकिन अगर देखा जाए डिटेल 50 आरोप है कि 50 से ज़्यादा वर्कर आपके यहाँ। ये नगर में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होता है और विपक्ष का हम सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान करते हैं कि विपक्ष ही खूबसूरती है किसी भी चीज़ का। वो कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो यकीनन काबिल एहतराम है वो लोग जिन्होंने कम से कम इतना तो रिसर्च किया कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए हम आपको करेक्ट कर दें, आपके माध्यम से उनको करेक्ट कर दें
देखिए 11 लाख रुपया सरकार समथिंग पूरा 11 लाख भी नहीं, लेकिन जो पैसा खर्च कर रही है सफाई को लेके, उसमें सारी गाड़ी का संचालन है, एम्प्लॉय का संचालन है और बाकी जितना अखराजात जो भी खर्च है नगर का, वो उस पैसे से होता है सफाई से रिलेटेड। उस पैसे में से जो भी इनके वो लोग होने चाहिए, उसके लिए स्वच्छता प्रभारी, कार्यपालक पदाधिकारी और तमाम लोग रिसर्च कर रहे हैं और सफाई में नगर पंचायत विकास 1 नंबर पर सर्वेक्षण सर्वे 2023 में रहा है, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहा है। अगर कोई कहे कि मुख्य पार्षद अच्छा मिला इसलिए रहा या उप मुख्य पार्षद या पार्षद, इन लोगों ने केवल सक्रियता दिखाई कि ये सक्रिय रहे और दिखाया और उसको टॉप पे ले गए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सफाई कर्मी खुद भी यहाँ अच्छे रहे। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी ये देख रहे होंगे या जो भी नगर पंचायत रोहतास को जानते हैं, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि और बाकी चीज़ में हम लोग बहुत पीछे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन सफाई के मामले में अभी भी हम लोग टॉप पर हैं। और रहा सवाल एम्प्लॉय की गिनती का और नहीं गिनती का, अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उस माननीय से अनुरोध करेंगे तत्काल प्रभाव से इस पर RTI लगाया जाए, कागज़ मांगा जाए, धरातल पे एम्प्लॉय गिना जाए। अगर 2-3 दिन 4 दिन वो मेहनत कर देते हैं, अगर वीडियो बना लें, टाइम पूछ के और देख लें, गिन लें, तो हम लोग भी करेक्ट हो जाएंगे और ऐसी एजेंसी पे कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और वैसे पदाधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी जिनकी संलिप्तता करप्शन में पाया जाएगा। सफाई के मामले में जहाँ तक आपने बात की, अभी भी आसामी नदी है जहाँ पे रास्ता जाता है। जी, जी। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहाँ पे भीगा जाता है। आरोप ये है वहाँ पे अभी भी गंदगी डंपिंग यार्ड की प्रॉब्लम है। इसी बात को हमारे कई माननीय पार्षदों ने भी बोर्ड में उठाया है। माननीय मुख्य पार्षद को सुझाव दिया है तत्काल प्रभाव से अंचल अधिकारी महोदया से लेकर उस बाउंड्री को कराया जाए, इसलिए कि वहाँ पे कचरा की कोई बाउंड्री नहीं है और उसकी वजह से 2 चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, दूसरा हमारे आस्था और नगर क्षेत्र के लोगों की बड़ी आस्था पर कब्रिस्तान की तरफ या मंदिर जाने वाले रास्ते में भी कचरा जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं संभव नहीं है। और आसानी नदी पर तत्काल प्रभाव से अंचल अधिकारी महोदया से हम अनुरोध करेंगे और यहाँ से चिट्ठी लिखी जा चुकी है कि उसकी एनओसी दें और उसकी बाउंड्री कराने के लिए भी, चूँकि देखिए आचार संहिता होना, कार्यपालक पदाधिकारी का ना होना और कई चीज़ एक साथ जुड़ा रहना नगर के विकास में बाधित रही है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि नगर में जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। अंतिम सवाल कि अभी कितना समय दिया जाए जिसमें नगर पंचायत को सुदृढ़ होना? जनता ने, सरकार का गाइडलाइंस है और हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। 5 साल के लिए चुनाव जीत जाता है तो हम हर सवाल का जवाब, अपने पूरे कार्यकाल का जवाब, जो वादा है हमारा वो अपने 5 साल के अंदर में जवाब देंगे। रहा विकास कार्य से जुड़ा तो अगले 6 महीने के अंदर में नगर पंचायत विकास की तस्वीर और तस्वीर दोनों दिखेंगे। आज 23 जुलाई को ये बाइट हम लोग आपको दे रहे हैं और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 15 अगस्त 2024 के दिन आप नगर कार्यालय में मौजूद रहें। माननीय मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में सारे पार्षदों के, माननीय पार्षद और उप मुख्य पार्षद के साथ हम लोग एक अच्छा संदेश और जो काम का जो अपना रिजल्ट कार्ड है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नगर क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान में इसमें हमारी पहल होगी और कुछ ऐसे काम जैसे वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 में जल जमाव की स्थिति 20 साल से थी, वो हमारे माननीय पार्षद के प्रयास से वहाँ पे लगातार खड़े रहे और वो पार्षदों ने हमारा वहाँ पे काम कराया और मतलब वहाँ पे सहयोग दिया। कार्यपालक पदाधिकारी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उस काम में भी उन्होंने एंट्री करना शुरू कर दिया है। हमारे पास जेई नहीं थे, सारे योजनाओं का एस्टिमेट आना शुरू हो गया है, सारे पार्षदों का सुझाव आना शुरू हो गया। 6 महीने में तस्वीर दिखने लगेगी, निश्चित रूप से दिखने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।